जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं और साथ ही आज बात करेंगे कुछ ऐसी कि हो जाएगी उससे तूफानी। तो चलिए दोस्तों, क्या यह संभव है कि 8 दिन में दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें एक अच्छी फिनिशिंग? क्योंकि ये लोग आप लोग इस बात को जानते हैं दोस्तों, 14 तारीख से आपका दिल्ली पुलिस जिसका था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। 14 नवंबर दिल्ली पुलिस आपका पेपर ले रही है दोस्तों। दिल्ली पुलिस का पेपर हो रहा है मित्रों। पूरे देश में 32 लाख से ज्यादा लगभग लोगों ने इसके फॉर्म अप्लाई किए थे। क्या होगा? दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं दोस्तों। कैसे करें तैयारी? अब 8 दिन कैसे निकालें? क्योंकि दोस्तों ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी मैच तब जीता जाता है जब उसकी फिनिशिंग बेस्ट हो। तो ये 8 दिन कैसे करें तैयारी, इसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों, और साथ ही आपको ऐसे टिप्स बता के जाऊंगा सब स्टूडेंटों के लिए जो याद करेंगे, क्योंकि 8 ही दिन तो बचे हैं दोस्तों। 8 दिन के बाद आप मुझे एक बार जरूर याद करेंगे जब आप एग्जाम देकर के बाहर आ रहे होंगे। बहुत वर्णन है, बहुत प्रेशर है, खासतौर पे उन लोगों पे जिनका लास्ट चांस है। उन्हें भी लग रहा है कि क्या करें, कैसे करें। जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से उन्हें भी लग रहा है कि क्या करें हम, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर होता है बच्चों पे, जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती है तो बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और वो भी जब बात जॉब की हो, और वो भी बात इस तरीके की जॉब की हो जिसमें राजधानी में रहना हो। दिल्ली पुलिस जो कि फर्स्ट चॉइस होती है आजकल के युवाओं की दोस्तों। और बात करने जा रहा हूं कि कैसे करें तैयारी। यहां असंभव कुछ भी नहीं है। मेरा एक खुद का मानना है कि जो आज तक भी नहीं पढ़ा वो अगर आज से भी पढ़ना शुरू कर देगा तो भी जंग जीत सकता है। तो भी ये जो युद्ध है वो जीत सकता है दोस्तों। कि हर बच्चा ये बोलता है, हर बच्चे को ये बोलना चाहिए कि मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का 8 दिन का एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस प्रकार से हम अपने एम को हासिल करें। तो दोस्तों 8 से 10 मिनट बने रहेंगे मेरे साथ, स्किप नहीं करेंगे। और अगर बात अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा जो अपने दोस्त हैं, ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है, ज्यादा से ज्यादा जो सुनने वाले लोग हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए आजकल अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा आपके दिमाग में आएगी कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, कौन सा रिवीजन करूं, क्या छोड़ूं, कैसे पढ़ूं, किस सब्जेक्ट को पढ़ूं। ये बहुत सारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कहां से शुरू करें। तो चलिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे आप, मैं आपको समझा के चलूंगा। ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, और इस नोटिफिकेशन के मैं अगर पेज की बात करूं तो आपको 13 और 14 पेज के ऊपर देखिए मैं दिखा के चलूंगा कि कैसे करें तैयारी, कैसे तैयारी करें। ये उज्जवल कोचिंग कैंपस के अंदर बताया जा रहा है दोस्तों। कैसे आप अपने आप को 17 से 18 घंटा देकर के और इस युद्ध को जीत सकते हैं, उसकी बात मैं यहां पर करने वाला हूं दोस्तों। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज आपके बीच में आ जाएगी। मैं बताने वाला हूं आपको क्या करना चाहिए भैया, आपको अब इस समय आपको क्या करना चाहिए, ये बात आपके बीच में बताने वाला हूं। तो चलो फिर एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। एक बार आप लोगों को पता, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे आपके, ये देखिए यहां पे आपका पेज नंबर आई थिंक मेरे हिसाब से 13 है। इसकी मैं बात करूंगा मित्रों। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे इसको कि कैसे इसके अंदर आपने क्या हमने इसको लेकर के करना है। चलिए बात करते हैं, बताता हूं आपको। ध्यान से देखें दोस्तों, आप ये 8 दिन जो आपके 8 दिनों को आप 80 दिन में तब्दील कर सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगे। सबसे पहले बिल्कुल ठंडा दिमाग रखना है, क्योंकि जो किया है वो काटना पड़ेगा, जो बोया है वो काटना पड़ेगा, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये 8 दिन आपको किसी भी हालत में डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना है, डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं होना है, किसी की कोई बात नहीं सुननी है, इधर उधर नहीं भटकना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये क्लास ले लो, ये अस्तर ले लो, वो अस्तर ले लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, एक ही क्लास में सब कुछ, ऐसा संभव नहीं है। यह संभव नहीं हो सकता है। लेकिन जो संभव हो सकता है उसकी बात मैं हेमंत उज्जवल कैंपस की तरफ से, मैं एक आर्मी पर्सन हूं, बिल्कुल भी आपसे कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो झूठ हो, तूफानी हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल बात बोलूंगा। तो चलिए दोस्तों ये देखिए, यहां पर जब हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस किसकी बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस का सिलेबस।
जब ये नोटिफिकेशन आया था तो मैंने आपको बताया भी था, दिल्ली पुलिस का सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो। सबसे पहले आपने इस चीज को देखना है कि सिलेबस क्या था। जिस प्रकार से आप अंधाधुंध जो तैयारी करा रहे हैं लोग, इधर से करिए उधर से करिए, ज्ञान नहीं लेना है दोस्तों। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पेपर क्रैक करने की तैयारी करना है। तो ध्यान से देखना आप लोग, इसमें जनरल नॉलेज की बात हुई है तो सबसे पहले देखना आपका करंट अफेयर्स लिखा है और जीके लिखा है, दो चीजें। अब करंट अफेयर और जीके क्वेश्चंस इन दिस आपका कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टू द टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चंस विल आल्सो डिनाइड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड सच मैटर्स एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस देयर साइंटिफिक accept may be accepted of an education person. The test will be also including questions relating India and its neighbor country। यानी कि जो करंट है आपका, यहां पर आपने फोकस करना। सबसे पहले मैं बात किसकी करूं, आपकी करंट की दोस्तों करता हूं। तो करंट में क्या बोल रहा है आपका, जो घटनाक्रम आपके हो रहे हैं उनमें, जो घटनाक्रम आपके हो रहे हैं उनमें इंडिया एंड इट्स नेबोर कंट्री। मत भागो पूरे वर्ल्ड की तरफ, कितने याद करोगे, 200 देश, 193 देश, फलाना ढिमकाना, वो एक आधा क्वेश्चन आपका जैसे यूनाइटेड नेशन वगैरह से बन जाएगा। लेकिन ये दोस्तों क्या लिखा, इंडिया एंड नेबोर कंट्री, ये यहां लिखा है इसने नोटिफिकेशन में, मेरे पास से नहीं है। तो आपने इसकी तरफ गौर करना है सबसे पहले, बात क्वेश्चनों के लिए। उसके बाद है आपका यहां पे क्या लिख रहा है, हिस्ट्री आपका कंट्रीज एज पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स। उसके बाद क्या आपका जो मतलब जो स्पोर्ट्स इवेंट्स में जो पार्ट्स लिया है उनकी बात कर रहा है। हिस्ट्री एक हो गया आपका, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया हिस्ट्री, चौथा हो गया कल्चर आपका, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। ये आपके किसके अंदर है, आपके इनकी अगर मैं बात करूं तो जीके के अंदर है या जीएस के अंदर है। दोस्तों ये जो पोर्शन रहने वाला, जैसे कि आपको पता है 25 आपका क्या है, रीजनिंग है, आपको पता है 15 क्या है आपका मैथ है, और साथ ही हम बात करते हैं आपका 25-15। इसके बाद जो आपका 10 क्या है आपका कंप्यूटर है आपका 10, और साथ ही हम बात करते हैं तो पीछे कितने बच गया आपका 50 जीके है। इस 50 जीके में आपका करंट, और साथ में इसने क्या लिया, इंडियन इट्स नेबोर कंट्री से करंट लिया। स्पोर्ट्स इवेंट आपके हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। ये यहां पर चीज आपकी गौर करने वाली है। अब तुम भागते रहोगे कि ये कर ले, जर्नल साइंस पे आपने पूरा फोकस दे दिया, हिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हिस्ट्री के अंदर घुस गई। तो दोस्तों यहां दिमाग लगाना सबसे पहले ये कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं, जो आपका थोड़ा है। बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपका सोर्स है, मैं दिखाऊंगा आपको कंप्यूटर के अंदर क्या क्या है, उसकी भी मैं बात करूंगा यहां पर क्या क्या पूछा गया। तो यहां कंप्यूटर में आप 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके। यदि आपने पहले कंप्यूटर पढ़ा है, एक बार रिवीजन सबसे पहले कंप्यूटर को करें, कंप्यूटर को रिवाइज करें सबसे पहले, क्योंकि कंप्यूटर आपको 10 में से 10, जब 10 नंबर ही आपके पक्के हो जाते हैं, 2 से 3 बार आप रिवाइज करते हो तो तुम्हें लगता है कि पेपर में 90 नंबर बच गए। कितने नंबर बच गए आपके, 90 नंबर बच गए। अब लड़ाई 90 नंबर की है, अब लड़ाई 90 नंबर की है दोस्तों, ध्यान रखना। अब यहां पर आएंगे, जैसे इंडिया एंड इट्स नेबोर कंट्री, तो आपके 7 से 8 कंट्री हैं, इनके साथ भारत का संबंध कैसा रहा है, भारत का संबंध और कौन कौन से करंट इवेंट रहे हैं, ये आपका एक लिमिटेड है। ये भी आपका क्या है, लिमिटेशन में है, इसको भी आप कर सकते हैं दोस्तों। यहां से आई थिंक मेरे हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट इवेंट्स के यहां से बन सकते हैं, तो इनको भी लपेट के रखना है, छोड़ना नहीं है। ये भी आप यहां पूरा नंबर ले सकते हैं दोस्तों। अब सब्जेक्ट की बात करें, देखिए इसमें हिस्ट्री पूरी पॉसिबल नहीं है भाई, पूरी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसको आप एक बार के लिए रख सकते हैं, एक बार के लिए रख सकते हैं। यहां आपने, मैं यहां पर बात करूं मित्रों, यहां आपने देखिए कितने नंबर का, मैं दूसरे कलर में दिखाऊंगा कितने नंबर का, यानी कि 10 + 5, ये 15 नंबर अगर आप करते हैं, इंडियन एंड नेबोर कंट्री करते हैं, साथ में आपने कंप्यूटर कर लिया, तो 15 नंबर आपने पक्के कर लिए अपने, ठीक है, ओके। उसके बाद हिस्ट्री को एक बार रखो, कल्चर, संस्कृति, उससे पहले आपने क्या देखना है, इंडियन इकोनॉमी और जनरल पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और जनरल पॉलिटी, और इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके 3, 1 2 3,
तो इसमें आप पॉलिटी को पूरा ले सकते हैं, इसमें आप पॉलिटी में पूरा नंबर ले सकते हैं दोस्तों। पॉलिटी में क्या दिया, साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान दिया है, संविधान। जनरल पॉलिटी में आपका क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये आ जाएंगे दोस्तों। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान सभा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ये भी आपका लिमिटेड है। यहां पर भी आप इसको पूरा कर सकते हैं, यहां पर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, पूरा रिवीजन मार सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर किया, उसके बाद हमने क्या किया, भारत व निकोबार कंट्री किए, उसके बाद हमने पॉलिटी को उठाया और संविधान को उठाया, हमने इनको रिवाइज किया, इनको रिवाइज किया। देखिए दोस्तों, आपने पूरी साल या पूरे 6 महीने या पूरे 3 महीने या 2 महीने क्या पढ़ा, डजंट मैटर। एक फिनिशिंग मैच की यदि लास्ट ओवर आपके सारे बोल्ड हो गए, आपने 49 ओवर तक बहुत बढ़िया खेला और अब आपने केवल 5 रन बनाने थे जीत के लिए, और उस 5 रन में पूरी की पूरी टीम आपको एक लास्ट वाले ओवर में आउट हो गई, तो मैच पूरा जो आपने पीछे मेहनत करी थी सारी बेकार। तो अच्छा फिनिशर बनिए, सोच समझ के 6 मारिए, सोच समझ के 4 मारिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर अगला जो आपका यानी कि पॉलिटी और आपका संविधान एक ही में आ जाएगा, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहां से भी अगर मैं बात करूं, आपका 5 से 7 नंबर आप ले सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद आपका यहां पर हम बात करते हैं किसकी, इंडियन इकोनॉमिक्स, किसकी बात हो रही है आपकी, इंडियन इकोनॉमिक्स की, और साथ में ज्योग्राफी की। ये भी पोर्शन आपका जो है हल्का है, ये भी पोर्शन आपका हल्का है। इंडियन इकोनॉमिक्स से आप कर सकते हैं, ये भी छोटा सा पोर्शन है, इसके अंदर भी ज्यादा कुछ नहीं है, और ना ही ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगर आप भारत एक परिचय, नदियां, नाले, झील, तालाब, डैम अगर आप करते हैं, दर्रे कर लेते हैं आप, तो ये आपका इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये भी आपका, आप इसको मैं 100 नहीं बोलूंगा, आप इसको 50 से और 70% तक कवर कर सकते हैं। अब आपके पास समय है। किसकी बात करी मैंने, ज्योग्राफी की, और साथ में इंडियन इकोनॉमी की बात करी। आप इसको 70% तक ले जा सकते हैं, इसको 50 से 60 से 70% तक आप कर सकते हो। तो दोस्तों, अब कॉन्फिडेंस आया कंप्यूटर से, उसके बाद आपने क्या किया, भारत व निकोबार कंट्री आपने पढ़े, वहां से कॉन्फिडेंस आया, आपने 15 नंबर अपने पक्के कर लिए। इसी के साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों जीएस की, आगे बढ़े हम पॉलिटिक्स, संविधान, इसको हम कर सकते हैं, ये थोड़ा है, ये आप 100% यहां से ले सकते हैं। 60 से 70% तक आप ज्योग्राफी और इको कर सकते हैं। अगर ये आता है तो आप इनका भी रिवीजन कर सकते हैं। अब यहां पर आपका बचता स्टैटिक, यहां पर आपका बचता स्टैटिक बचता है, जिसके अंदर आपके स्टैटिक जीके में अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल जैसे आपके कुछ संगठन है, जिसमें जैसे WTO है आपका, साथ में UNO है, साथ में IMF है आपका, इस प्रकार से आपके जो संगठन है वो संगठन आपने करने पड़ेंगे, वो भी शॉर्ट में है, यानी कि जो स्टैटिक है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। 100% स्टैटिक, यहां पर आप 100% मैं लिख रहा हूं स्टैटिक कर सकते हो। यहां पर आप क्या कर सकते हो, 100% आप स्टैटिक जीके कर सकते हो दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो एरर फंसता है आपका वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री को आप पेंडिंग करें, या जब सारे पोर्शन आपके अच्छे हैं तो हिस्ट्री की तरफ आप, मेरा कहने का मतलब यह है कि जीएस में अगर आप बात करते हैं तो हिस्ट्री को आप बाद में करेंगे। एक बार फिर मैं यहां पे लिख के दिखाऊंगा आपको। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे मित्रों, ध्यान से सुनना, हम कंप्यूटर की तैयारी करेंगे, पूरी 10 नंबर हम यहां से ले सकते हैं मित्रों। उसके बाद नंबर आपके 50 नंबर की बात होती है, 50 नंबर की बात होती है तो एक इंटरनेशनल में बात करूं, इंटरनेशनल यानी कि भारत व पड़ोसी, भारत व पड़ोसी जो देश हैं, पड़ोसी जो देश है, घटनाक्रम, ठीक है, ये हो सकता है। एक आपका स्पोर्ट्स जो इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट है, ये हो सकता है, ये आपके स्पोर्ट्स इवेंट और घटनाक्रम ये आपके लिमिटेड है, या आप 100% कर सकते हो। ये किया, ये किया, ये किया, और साथ में आपने क्या किया है, पॉलिटी, जनरल पॉलिटी की बात कर रहा है, ये पूरी पॉलिटी की बात नहीं कर रहा, साथ में आपका संविधान की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो ये भी आप 100% कर सकते हो, ये भी 100% रिवीजन कर सकते हो, ये भी आप 100% रिवीजन कर सकते हो, ये भी आप 100% रिवीजन कर सकते हो। 50 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन 260 का बहुत शानदार कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर आपका बचता है जीएस, जनरल साइंस, जिसके अंदर आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है। साथ में अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर एक बच गया आपका हिस्ट्री बचता है। अब आप अगला जो तैयारी है, इन तैयारियों के बाद आप किसकी तैयारी करेंगे दोस्तों, तो स्टैटिक जीके की। इसके बाद आपने किसकी तैयारी करनी है, स्टैटिक जीके की करनी है। ये ध्यान रखिए, किसकी, अपना स्टैटिक जीके की तैयारी करनी है। स्टैटिक जीके ये आपने तैयार करना है दोस्तों। करंट की बात मैंने यहां पे कर ही दी है, कहां पर आपका भारत और इसके साथ करंट
करंट आप ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, बट 90% तक करंट आप कर सकते हो। करंट की भी बात करोगे तो करंट आप 90% तक तैयार कर सकते हो दोस्तों। 10% आपके काबू में नहीं आएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके, ये जो जीके आपके 100% कर सकते हो। सिर्फ आपका जो बचता है दोस्तों, यानी कि सबसे बाद में आपने किसकी तैयारी करनी है, हिस्ट्री की तैयारी करनी है, प्लस आपका हिस्ट्री से पहले किसकी तैयारी करनी है, तो पहले की तैयारी बात करोगे तो जीएस की तैयारी आपने करनी है। अब आपका दोस्तों यहां पे मैथ और रीजनिंग, मैथ की अगर आपने जितनी प्रैक्टिस करी है वर्तमान में, सिर्फ आप फॉर्मूले देखें, कुछ प्रैक्टिस करें, जिन टॉपिकों पर आपको डाउट है उन्हीं टॉपिक के साथ बात करें। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग दोस्तों आपकी इजी आती है। रीजनिंग आपने अगर प्रैक्टिस, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस का समय जा चुका है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं ये जा चुका है, लेकिन ये है कि हमने जो पीछे किया है उनको हम एक बार रिवीजन के तौर पे जरूर देख सकते हैं। यदि आप ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हर हाल में आप जंग जीत जाएंगे, हर हाल में आप जंग जीत जाएंगे, क्योंकि 70 से 80 नंबर तक आप जा सकते हैं। 70 से 80, यानी मैथ में अगर 10 नंबर लेते हैं और रीजनिंग में अगर आप 20 नंबर तक भी टच करते हैं तो 30 नंबर और 60 नंबर में से जिस प्रकार से मैंने यहां पर कॉन्फ़िगरेशन किया, आपका 30 नंबर वो होते हैं, यहां पर आप 50 नंबर लेते हैं, 40 से अबव रहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। क्योंकि पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों 72 की गई थी, और इस बार मैं दावा करता हूं, सब लोग बोल रहे होंगे कि हर बार कट ऑफ चढ़ती है, इस बार की कट ऑफ डाउन आएगी, इस बार की कट ऑफ डाउन आने वाली है। हालांकि फॉर्म आपके बहुत ज्यादा लगे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आकलन कम नहीं करना। हम ये सोच के तैयारी करेंगे कि पिछली बार जब 72 कट ऑफ गई थी जनरल की, तो इस बार ये आपका 75 मान के चलेंगे, और हम तैयारी करेंगे किसके हिसाब से, 80 के हिसाब से हम तैयारी करेंगे दोस्तों। और एक बेस्ट दें आप, 8 दिन आप अपने लिए जीवन जिए, अपनी जिंदगी के लिए जीवन जिए, अपने माता पिता के लिए जीवन जिए दोस्तों। जब आपको यह लगता है कि मेरे को बैठने में दिक्कत हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है कमर में, मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे नींद आ रही है दोस्तों, ये तकलीफ, ये दुख उस दुख से ज्यादा नहीं है जब आप बेरोजगारी की लाइन में खड़े होते हैं। ये दुख उस दुख से ज्यादा बड़ा नहीं है जब आपके मां बाप को यह दुख होता है कि हमारा बेटा या बेटी बेरोजगार है। ये दुख, ये तकलीफ, ये नींद उससे ज्यादा दुखी नहीं कर सकती जब आप कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में, तो आपको बैठने के लिए नहीं बोला जाता है, और एक जॉब वाला जो होता है, चाहे वो आपका किसी भी लेवल का जॉब वाला, उसको बोलते हैं आ भाई बैठ। ये दुख उस दुख से ज्यादा नहीं है जब लोग भाग करके किसी के गले मिलते हैं और तुम्हारे को तवज्जो नहीं देते हैं। ये दुख उस दुख से ज्यादा नहीं है जब आपकी सरेआम बेइज्जती होती है कि बेरोजगार है, लड़का क्या करता है, तो मदर फादर नीची नजर कर लेते हैं। ये दुख उस दुख से ज्यादा नहीं है। 8 दिन अगर नहीं भी सोओगे दोस्तों, 10 दिन अगर नहीं भी सोओगे तो मर नहीं जाओगे, मर नहीं जाओगे। यदि ठाना है तो तोड़ूंगा जरूर, रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं जब तक कि एम प्राप्त नहीं करूंगा दोस्तों। हर बार ये सोचना है, हर बार ये सोचना है, क्या ये दुख उस दुख से ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों इस दुख से बड़ा मैं ये बात करूं, ये दुख कुछ भी नहीं है नींद का। अगर मैं बात करूं, कोई परेशानी नहीं है पढ़ने की। आप अगर आपने मेहनत करी है पीछे थोड़ी बहुत, तो ये 8 दिन आपकी किस्मत को बदल सकते हैं दोस्तों। और आने वाली, भगवान करे, 180 साल आप जिए तो शान से जिए। आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी असर पड़ेगा और आपके परिवार के ऊपर भी असर पड़ेगा दोस्तों। जो सपना पाला है उसके लिए आप इस प्रकार से स्टडीज करेंगे, कम से कम इन 8 दिन या 10 दिन, कम से कम आप 17 से 18 घंटा स्टडी करेंगे ही करेंगे। कब नहाएंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 8 दिन रूटीन टूटता भी है तो। और इसके लिए, इस चीज के लिए कि आप देख पाए कैसे तैयारी करें, आप जुड़िए उज्जवल कोचिंग कैंपस से। हम बताएंगे आपको कि कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि जब भी आप आंख खोलेंगे उज्जवल कोचिंग कैंपस आपके साथ है और हर समय क्लास आपको चलती मिलेंगी। चाहे दिन में दरवाजा खटखटा के देखिए, चाहे रात को दरवाजा खटखटा के देखिए, चाहे यूट्यूब पे आकर के देखिए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं दोस्तों। ये 8 दिन दोबारा नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी जितनी जल्दी अब मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 5, आज के बाद 18 घंटे, और कोई भी कष्ट झुका नहीं सकता आपको। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू आर फीलिंग यूथ। अगर मन से आप जवान हैं तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती है दोस्तों। और अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है, मे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप इस वीडियो को एक बार जरूर उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्होंने घुटने टेक दिए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप ही सब कुछ कर सकते हैं यदि ठाना है तो। सपने दोस्तों हर रोज लोग देखते हैं,
99 नहीं 100% लोग सपने देखते हैं और केवल 3% लोग सक्सेस होते हैं। वाई व्हाट इज दिस? ये दिस यही है भाई, ये कारण यही है क्योंकि सपने सब देखते हैं, उस सपने की कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता है। लास्ट हिट है, 6 मारिए। ये 8 दिन हो सकता है दोबारा 2 साल या 3 साल बाद देखने को मिले दोस्तों, इसलिए करूंगा, तोड़ूंगा, झुकूंगा नहीं। पेपर आपके सामने कथक कली डांस करेगा दोस्तों, कथक कली। और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो 7838724721 पर आप कॉल करें। उज्जवल परिवार आप लोगों के साथ हमेशा तैयार है। मैं हेमंत फिर मिलूंगा आपसे दोबारा से, और मेरी बातें याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं है। ना केवल दिल्ली पुलिस के लिए बल्कि हर चीज में ये बातें आपको काम आने वाली है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। आई होप कि मेरी कोई बात आपके दिल के लगी होगी और आज इसे आपने कॉपी पेन उठाया होगा और दिल में जो नेगेटिविटी थी उसको निकालिए जस्ट एज ए गेम। क्योंकि साइंस भी ये बात बोलती है, यदि आप एक्साइटमेंट में हैं, यदि आप दुखी हैं, यदि आप खुश हैं, तो न्यूरॉन्स बनने बंद हो जाते हैं दोस्तों और दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर आप प्रेशर नहीं लेना है, आप वो क्रिकेटर हैं, आप वो उस मैदान के अंदर खड़े हैं जहां लोग हा हुल्ला आपको बोलेंगे कि अब क्या करेगा, जब 6 महीने में कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा। यानी कि बाहर से आवाज आ रही है, हुटिंग हो रही है सब तरीके की, लेकिन दोस्तों यदि आपने उन हुटिंग की तरफ ध्यान दिया तो अगली बॉल पे किलिंग बॉल्ड है आप। इसलिए हुटिंग की तरफ ध्यान ना दे करके सिर्फ और सिर्फ अपने एम पे ध्यान देंगे और लास्ट 6 मार करके अपने परिवार रूपी टीम को जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलूंगा आप लोगों से दोबारा से। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो आपको कसम है अपने आप की, एक बार जरूर चैनल को शेयर और लाइक तथा शेयर करके एक बार जरूर ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएंगे जो डिमोरल है, जो मोटिवेट नहीं हो सकता है, एक बार जरूर सुनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका। उज्जवल परिवार फिर हाजिर है आप लोगों के बीच में। थैंक यू।